अब उसी तहव्वुर राणा का नंबर आया। भारत ने हर साजिश को किया चूर चूर, सफल हुआ ऑपरेशन तहव्वुर। 26 नवंबर 2008 ये वो तारीख है जिसे मुंबई और पूरा देश जिंदगी भर नहीं भूल सकता, जब लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई पर खौफनाक हमले किए। कई दिनों तक देश को दहलाने की हिमाकत करते रहे। ताज होटल से लेकर ट्राइडेंट तक, नरीमन हाउस से लेकर सीएसटी रेलवे स्टेशन तक इन आतंकियों ने मुंबई को लहूलुहान कर दिया था, जिसमें हमारे कई जाबाज ऑफिसर्स शहीद हो गए। 175 बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन आज वो दिन है जब इस आतंकी हमले का हिसाब होगा। हिसाब होगा 26/11 को चली एक गोली का। हिसाब होगा भारत के खिलाफ साजिश रचने का, क्योंकि अब मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत की धरती पर आ चुका है। ये वही तहव्वुर राणा है जिसने मुंबई में ठिकानों की रेकी की थी। ये वही भारत का दुश्मन है जिसने डेविड कोलमैन हेडली को मुंबई का ब्लूप्रिंट दिया था। ये वही आतंकी है जो 11 से 21 नवंबर तक मुंबई में बैठकर साजिश रचता रहा। ये वही दहशतगर्द है जिसके मुंबई छोड़ने के बाद ही देश की आर्थिक राजधानी गोली और धमाकों की आवाज से गूंज उठी थी। भले ही तहव्वुर राणा को भारत लाने में 17 साल का समय लगा हो, लेकिन अब इंसाफ और हिसाब पूरा होगा। हालांकि तहव्वुर राणा को भारत लाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन मोदी सरकार की कूटनीति ने इसे भी कर दिखाया। भारत आने से पहले तहव्वुर राणा ने खुद को बचाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन उसके प्रत्यर्पण पर रोक लगाने वाली अर्जी आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर ही दी। दरअसल तहव्वुर राणा ने भारत आने से बचने के लिए एक याचिका दायर की थी। उसने अपनी याचिका में खुद को पार्किंसन बीमारी से पीड़ित बताते हुए कहा था कि अगर भारत डिपोर्ट किया गया तो उसे प्रताड़ित किया जा सकता है। लेकिन राणा की हर चाल फेल हुई और भारत का शिकंजा उस पर कसता गया। और अब मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा अपने गुनाहों का हिसाब देने भारत आ गया है। देश के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए और एनआईए के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें कितना प्रयास किया गया है ये तो सिर्फ एनआईए के वो ऑफिसर्स ही जानते हैं जिन्होंने इस केस पर काम किया है। पहले तो अमेरिकन अथॉरिटीज को कन्विंस करना था और फिर अमेरिकन अथॉरिटीज ने को इन टर्न यूएस की कोर्ट्स को कन्विंस करना था इस आदमी की, तहव्वुर राणा की एक्स्ट्रेडिशन के लिए। तो इसमें रेगुलरली अमेरिकन अथॉरिटीज से क्वेरीज आती थी जिनका जवाब एनआईए देती थी और डिफरेंट लेवल्स पर इस केस पर काम किया गया। पॉलिटिकल लेवल पर केंद्र सरकार ने काम किया और एनआईए ने वहाँ की प्रोसिक्यूशन एजेंसी के साथ काम किया और बहुत एफर्ट्स के बाद, मेहनत के बाद ये संभव हो पाया है। भारत का कस्ता शिकंजा देख तहव्वुर राणा ने प्रत्यर्पण को अदालत में चुनौती दी थी, जिसके बाद राणा का अलग अलग अदालतों में केस चलता रहा। राणा ने अपने पाकिस्तानी मूल के होने की दुहाई भी दी। राणा ने अपनी बीमारियों का अदालतों में हवाला दिया, भारतीय जेलों की हालत की अदालत में शिकायत की। इतना ही नहीं, राणा ने यूएन कन्वेंशन की आड़ लेने की कोशिश की, लेकिन अपनी एक भी चाल में कामयाब नहीं हो पाया। इसे मोदी सरकार की ही कूटनीति कहेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान ही तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का ऐलान कर दिया था। मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा था कि उनके प्रशासन ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों में अपनी भूमिका के लिए भारत में वांछित आतंकवादी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है, ताकि भारत में तहव्वुर राणा न्याय का सामना कर सके। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. साफ है कि अगर आज तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण मुमकिन हो पाया है तो मोदी सरकार की ही कोशिश का नतीजा है। ये मोदी सरकार ही है जिसने 26/11 हमले के 17 सालों बाद तहव्वुर राणा को भारत लाकर न्याय के कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब उसका पूरा हिसाब किताब होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और आतंकी तहव्वुर राणा का सवालों से सामना होगा और बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब चाहिए, क्योंकि अलग अलग एंगल्स हैं जिनसे पूछताछ होगी। जरा जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे देते हैं कि किन किन विषयों पर गहनता से जांच और पूछताछ चलने वाली है। सबसे पहले 26/11 मुंबई हमले में तहव्वुर की भूमिका क्या थी, क्योंकि ये जानकारी मिली कि लॉजिस्टिक सपोर्ट उसने दिया, मास्टरमाइंड था, तो कैसे ये भूमिका उसने अदा की, इस पर जवाब मांगा जाएगा। डेविड कोलमैन हेडली की मदद उसने कैसे की थी, जानकारी ये मिली थी कि उसने अपनी ट्रैवल एजेंसी यहाँ रजिस्टर कराई, कवर दिया हेडली को, तो वो भी जो सच्चाई है उसकी तह तक पहुंचा जाएगा। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो सवालों से जुड़ा होगा वो आईएसआई कनेक्शन से होगा, क्योंकि पाकिस्तान बार बार ये कहता रहा है कि उसका कोई लेना देना नहीं है मुंबई 26/11 हमले से। इस लिहाज से तहव्वुर राणा से ये भी पूछा जाएगा कि आईएसआई की भूमिका क्या थी, किस तरह से आईएसआई ने मदद पहुंचाई, क्या हमले के लिए कोई निर्देश आईएसआई से आया था, खुफिया एजेंसी आईएसआई से वो लगातार कांटेक्ट में था, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछताछ होगी। अगला सवाल लश्कर तैयबा से जुड़ा होगा, क्योंकि लश्कर तैयबा की पूरी विंग इसमें इन्वॉल्व थी। ऐसे में यह भी पूछा जाएगा उससे कि तहव्वुर के उसके संबंध कैसे लश्कर तैयबा से जुड़े, क्या वो जिस दौरान आर्मी में था, डॉक्टर के पद पे तैनात था, उस दौरान वो दोस्ती हुई, या कैसे उसने ये सोचा कि लश्कर तैयबा में जाना है, या उसने कैसे मदद की, ये तमाम सवाल हैं। हमले के लिए तहव्वुर ने कैसे लश्कर से मदद ली, इसको लेकर भी जवाब मांगा जाएगा तहव्वुर राणा से। वहीं हमले की योजना को लेकर भी कई प्रश्न हैं, क्योंकि ये जानकारी मिलती है कि 11 से लेकर 21 तारीख तक वो यहीं मौजूद था, भारत में मौजूद था, और 26/11 का जो हमला हुआ उससे पहले 10 दिन तक वो भारत में मौजूद था। तो उस लिहाज से भी पूछताछ होगा कि मुंबई में हमले की योजना कहाँ बनाई गई थी, कहाँ मुलाकातें हुई थी, कौन कौन इन योजनाओं में शामिल था, किसके साथ ये प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी, और हमले के लिए पैसे और हथियार, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पैसे और हथियार मिलना, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलना यूं ही नहीं संभव है। इसके लिए बाकायदा ऐसा लगता है कि आईएसआई ने मदद की और इनपुट्स यही मिले थे, सूत्रों से जानकारी यही मिली थी कि ये आईएसआई की मदद से ही संभव हो पाया था। और अभी भी जो कोर्ट केस लड़ा जा रहा है उसके लिए भी फंडिंग, $1 मिलियन खर्च किए गए हैं, उसके लिए भी आईएसआई ने पैसा दिया है। और अब सारी सच्चाई निकलकर सामने आने वाली। हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जतिन, अलग अलग पहलुओं पर सवाल किए जाएंगे। अभी हम दर्शकों को बता रहे थे ग्राफिक्स के जरिए कि क्या क्या पहलू हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आईएसआई के एक्सपोज होने का टाइम आ गया है। जो आर्मी अधिकारी उस समय पाकिस्तानी आर्मी में थे और वो मदद कर रहे थे, उनके एक्सपोज होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान तो ये कहता रहा है कि कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अभी जो केस भी लड़ा जा रहा था उसको लेकर भी जानकारी आई मिली कि पैसा आईएसआई दे रहा था। बिल्कुल, देखिए, तहव्वुर राणा को लेकर पाकिस्तान आज ये बोल रहा है कि वो तहव्वुर राणा का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि जब तहव्वुर राणा ने सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यार्पण को रोक के लिए याचिका डाली थी, तो उसमें पाकिस्तानी मूल का रहने वाला कनेडियन नागरिक उसमें लिखा था। तो पाकिस्तान किस बेसिस पर डिनाई कर रहा है वो उनकी अपनी विवेचना का हिस्सा है। लेकिन अब जब तहव्वुर राणा भारत के अंदर है तो अब उससे 26/11 हमले की पूरी जानकारी ली जाएगी। ये बिल्कुल बोला जाता है कि तहव्वुर राणा आईएसआई और लश्कर तैयबा के मीडिएटर का काम करता था। तहव्वुर राणा की जड़ें जितनी आईएसआई के अंदर मजबूत उस समय थी, उससे ज्यादा मजबूत लश्कर तैयबा की थी। और डेविड कॉलमैन हेनरी, जिसकी मदद उसने की और वो मास्टरमाइंड के तौर पर था, उसको रैकी करवाना, मुंबई में अलग अलग जगहों पर ले जाना, उसका ऑफिस स्टैब्लिश कराना, इसमें सबसे बड़ा रोल तहव्वुर राणा का ही रहा है। कुछ ऐसी कॉल डिटेल्स इस समय एनआईए के पास मौजूद है, जिसका जिक्र एनआईए ने अपनी चार्जशीट में भी किया था, जिसमें तहव्वुर और डेविड के बीच की जो बातचीत है उसका भी जिक्र है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जैसे ही कस्टडी एनआईए को मिलेगी एनआईए कोर्ट के जरिए, तो इन सभी सबूतों को तहव्वुर राणा के सामने कन्फ्रंट कराया जाएगा, उन टेबल्स पर रखा जाएगा, और उसके बाद तमाम सवाल जवाब होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, लगातार आईएसआई जिस तरीके से लोगों को भारत के अंदर प्लान करते हैं और बड़ी आतंकी गतिविधियों को साजिश करते हैं, उसके सबूत एनआईए बड़े स्तर पर निकालेगा, और तहव्वुर राणा उसकी महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो रहने वाली है। साथ ही पैसे किस तरीके से आते हैं, भारत में इनका नेक्सस किस तरीके से चलता है, आने वाले दिनों में उस नेक्सस के बारे में और गिरफ्तारियां एनआईए को करने की उम्मीद है। यही कारण है कि 16 साल का समय लग गया तहव्वुर राणा को भारत लाने में। अब जब वो तहव्वुर राणा भारत आया है, तो कहीं ना कहीं आईएसआई का जो नेटवर्क भारत में फैला हुआ है, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश, किस चेन के जरिए ये लोग काम करते थे, बहुत सारी लीड्स अभी एनआईए के सामने रखी हुई है। और यही कारण है कि एनआईए जब तहव्वुर राणा को एनआईए कोर्ट के अंदर पेश करेगी, तो ज्यादा से ज्यादा दिन की कस्टडी की मांग की जाएगी। कोशिश ये की जाएगी कि जितने दिन की कस्टडी मिले उसके सबूत तहव्वुर राणा से जुटाए जाए, जानकारी जुटाई जाए, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे भी